संतों के वचन हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हैं, गुरु शंकर गुरु साध, दूलन गुरु गोविंद भज, गुरुमत अगम अगाध। पार ब्रह्म परमेश्वर का साक्षात स्वरूप समझकर जिस शिष्य की गुरुदेव के चरणों में पूर्ण श्रद्धा, अचल निष्ठा और अटल विश्वास है, और जो उनके वचनों को सत्य सत्य मानकर बड़े हित चित्त से उनकी आज्ञा के पालन में दृढ़ है, उस शिष्य के सौभाग्य का क्या कहना। उसकी नैया तो निश्चय ही पार है। वास्तविकता की दृष्टि से देखा जाए तो संसार में सबसे अधिक पूजनीय, परम हितकारी संत शिरोमणि गुरुदेव ही होते हैं, क्योंकि वे जीव मात्र के परम सुहृदय और परम हितैषी होते हैं। वे जीव के हृदय का ज्ञान, हृदय का अंधकार दूर कर उसे असत्य से सत्य की ओर ले जाते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाते हैं। संसार में ज्ञान और मुक्ति के दाता केवल समय के संत सद्गुरुदेव ही होते हैं। मुंडकोपनिषद में वर्णन है कि उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए जिज्ञासु साधक को निराभिमान होकर शास्त्रों के ज्ञाता तत्वज्ञानी एवं ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के पास जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी भी अपने प्रिय सखा भक्त अर्जुन को उपदेश करते हुए फरमाते हैं कि हे अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको श्रद्धापूर्वक दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से तथा सरल हृदय से पूछने पर वे परम तत्व को जानने वाले ज्ञानी सत्पुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार से मोह को प्राप्त नहीं होगा, तथा जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण प्राणियों को निःशेष भाव से पहले अपने में और फिर मुझ सच्चिदानंद घन परमपिता परमात्मा में देखेगा। मुक्ति का साधन ज्ञान है, और ज्ञान की प्राप्ति समय के पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करने पर ही प्राप्त होती है। इस तथ्य की पुष्टि करते हुए परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, जाके चित गुरु ज्ञान है, सोई तरत भव माहि, गुरु बिन जानो जीव को, कबहू मुक्ति सुख नाय। संत सुंदरदास जी कथन करते हैं, परमेश्वर और परम गुरु दोनों एक समान, सुंदर कहत विशेष ये, गुरु ते पावे ज्ञान। सुंदर सतगुरु सारिखा, को नहीं उदार, ज्ञान खजीना खोलिया, सदा अटूट भंडार। सभी संत महापुरुष तथा सद्ग्रंथ इस बात पर एक मत हैं कि ज्ञान और मुक्ति के प्रदाता समय के पूर्ण संत सद्गुरु ही होते हैं। अतएव जिज्ञासु शिष्य को जैसे भी हो सद्गुरु को प्रसन्न करने और उनकी कृपा का पात्र बनने का प्रयत्न करना चाहिए। और इसका सबसे सुगम उपाय है सद्गुरु की प्रत्येक आज्ञा को श्रद्धा पूर्वक शिरोधार्य कर तन प्राण से उसका पालन करना। गुरुदेव की प्रत्येक कार्यवाही में शिष्य का हित और उसका कल्याण छिपा होता है। हृदय में ये विश्वास रखकर शिष्य को सत्य असत्य का विचार किए बिना गुरुदेव के प्रत्येक वचन का हृदय से पालन करना चाहिए। जैसा कि धनी धर्मदास जी कथन करते हैं, सत्य असत्य विचार न कीजिए, गुरु को कथन मान सब लीजिए। इस विषय में गुरु भक्त उपमन्यु की कथा बड़ी ही अनुकरणीय है। प्राचीन काल की बात है, ऋषि अयोध्या के आश्रम में एक बालक विद्या अध्ययन के लिए आया, जिसका नाम था उपमन्यु। उसका शरीर बड़ा ही हष्टपुष्ट था, जैसा कि प्राचीन काल में
गुरुकुल आश्रमों का नियम था कि वहाँ रहते हुए प्रत्येक शिष्य को कोई न कोई सेवा भी गुरु की आज्ञा अनुसार करनी होती थी। उपमन्यु के जिम्मे गुरुदेव ने आश्रम की गायें चराने की सेवा लगाई। वो दिन भर वन में गायें चराता और शाम के समय आश्रम पर लौट आता। एक दिन गुरुदेव ने उससे पूछा, वत्स, तुम आजकल क्या खाते पीते हो जो इतने हष्टपुष्ट हो रहे हो? उपमन्यु ने विनयपूर्वक उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं भिक्षा मांग कर निर्वाह करता हूँ। गुरुदेव ने कहा, वत्स, गृहस्थ द्वारा प्राप्त किसी भी वस्तु को गुरु को अर्पण किए बिना ग्रहण करना तो अनुचित है। इसीलिए भिक्षा में जो कुछ भी मिले उसे पहले मेरे पास लाया करो। उपमन्यु ने हाथ जोड़कर शीश नवाकर कहा, सत्य वचन गुरुदेव। उस दिन से उपमन्यु को भिक्षा में जो कुछ भी मिलता वो गुरुदेव के अर्पण कर देता। गुरुदेव चूँकि शिष्य की परीक्षा लेकर उसे कुंदन बनाने की ठान चुके थे, अतः उपमन्यु जो भी भिक्षा लाता गुरुदेव उसे पूरी की पूरी रख लेते, उसे खाने को भी कुछ नहीं देते। कुछ दिन बीत गए। उपमन्यु को जैसा ही हष्टपुष्ट देखकर ऋषि अयोध्या ने उससे फिर पूछा, वत्स उपमन्यु, आजकल तुम क्या खाते हो? उपमन्यु ने उत्तर दिया, गुरुदेव, पहली भिक्षा आपके अर्पण करके मैं पुनः भिक्षा मांग लाता हूँ और उससे अपना निर्वाह करता हूँ। गुरुदेव ने कहा, दोबारा भिक्षा मांगना तो भिक्षा धर्म के विरुद्ध है, अतः आज से दोबारा भिक्षा मत मांगना। उपमन्यु ने गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य कर दूसरी बार भिक्षा मांगना छोड़ दिया, परंतु उपमन्यु का स्वास्थ्य ज्यों का त्यों बना रहा। कुछ दिन के उपरांत ऋषि अयोध्या ने पुनः पूछा, उपमन्यु, अब तुम क्या खाकर शरीर का निर्वाह करते हो? उपमन्यु ने हाथ जोड़कर विनय की, गुरुदेव, मैं आजकल गायों का दूध पी लेता हूँ। गुरुदेव ने कहा, ये तो तुम बड़ा अनर्थ कर रहे हो। ये गौवें तो आश्रम की हैं, अतः बिना मुझसे पूछे तुम्हें इसका दूध कदापि नहीं पीना चाहिए। आज के बाद मुझसे पूछे बिना गायों का दूध मत पीना। उपमन्यु सत्य वचन कहकर अपनी सेवा पर चला गया। कुछ दिन के पश्चात शारीरिक निर्वाह के विषय में पुनः पूछे जाने पर उपमन्यु ने उत्तर दिया, गुरुदेव, गायों के बछड़े जब दूध पीते हैं उस समय उनके मुख से जो झाग गिरता है उसी से अपना निर्वाह करता हूँ। ऋषि अयोध्या ने कहा, ये तो बड़ी अनुचित बात है। बछड़े दयावश अधिक झाग गिराते होंगे और इस प्रकार स्वयं भूखे रह जाते होंगे, इसलिए आज से ये झाग मत पिया करो। उपमन्यु ने उनकी आज्ञा भी शिरोधार्य कर ली। कुछ लोगों को कदाचित गुरुदेव का शिष्य के साथ ये व्यवहार उचित प्रतीत नहीं हुआ, परंतु गुरुदेव तो कुम्हार की तरह शिष्य की पक्की गढ़त करने में संलग्न थे। जैसे कुम्हार बर्तन को बाहर से तो चोट मारता है परंतु अंदर से हाथ का सहारा भी देता, वैसे ही गुरुदेव भी शिष्य की परीक्षा लेते समय अंदर ही अंदर अपनी दया का हाथ भी रखते हैं, जैसा कि महापुरुषों का कथन है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। उपमन्यु अब वृक्षों और लताओं के पत्ते खाने लगा। एक दिन भूख से व्याकुल होकर भूलवश वह आग के पत्ते खा गया, जिसके विषैले प्रभाव से उसे दिखाई देना बंद हो गया। वो गायों की आवाज़ के सहारे उनके पीछे पीछे चलने लगा। मार्ग में एक अंधा कुआं था, जिसके चारों ओर कोई मुंडेर नहीं थी। वह उस कुएं में गिर पड़ा। इधर उपमन्यु कुएं में गिरा, उधर अंतर्यामी गुरुदेव अन्य शिष्यों को साथ लेकर वन की ओर चल दिए। उस कुएं के निकट पहुंचकर उन्होंने आवाज़ लगाई, वत्स उपमन्यु, तुम कहाँ हो? उपमन्यु ने ऋषि अयोध्या की आवाज़ को पहचान कर उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं कुएं में गिर गया हूँ। अन्य शिष्यों ने रस्सी के सहारे उसे बाहर निकाला। तत्पश्चात गुरुदेव के पूछने पर उपमन्यु ने संपूर्ण वृत्तांत उनके चरणों में कह सुनाया। तब गुरुदेव ने कहा, तुम देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों की स्तुति करो।
गुरुदेव की आज्ञा अनुसार उसने अश्विनी कुमारों की स्तुति की। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने न केवल उसकी आंखें ही अच्छी कर दीं, अपितु सब विद्याओं में भी पारंगत होने का आशीर्वाद देने के साथ साथ ब्रह्म विद्या का भी उपदेश दिया। उपमन्यु तथा अन्य शिष्यों के साथ गुरुदेव आश्रम पर वापस लौट आए। वहाँ आकर गुरुदेव ने उपमन्यु से कहा, जिस उद्देश्य के लिए तुम हमारे पास आए थे, तुम्हारा वह उद्देश्य अब पूरा हो चुका है। अश्विनी कुमारों से तुम्हें सभी विद्याओं की प्राप्ति हो चुकी है। अब तुम घर वापस जा सकते हो। किंतु उपमन्यु के हृदय में तो गुरुदेव के प्रति अटूट श्रद्धा थी, अतः उसने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके विनयपूर्वक कहा, गुरुदेव, गुरु के अतिरिक्त किसी अन्य से प्राप्त ज्ञान सफल नहीं माना जाता, ऐसा शास्त्रों का विधान है। इसीलिए जब तक आपसे ज्ञानोपदेश प्राप्त करने का मैं अधिकारी नहीं बन जाता, तब तक मुझे अपनी शरण में ही रहने दीजिए। उपमन्यु की ऐसी अटूट श्रद्धा और निष्ठा देखकर ऋषि अयोध्या अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे उपमन्यु का जीवन भी धन्य हो गया। गुरुदेव के शुभ आशीर्वाद से कालांतर में उपमन्यु एक उच्च कोटि के ऋषि और आचार्य बने। प्यारे गुरुमुखों, हमारा भी एक कर्तव्य हो जाता है कि हम भी अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार चलें, उनकी आज्ञा और मौज में अपने जीवन को ढालें, उनके नियमों की पालना करें, जिससे हमारा ये लोक भी सुखी सुखी व्यतीत होगा और हमारा परलोक भी संवर जाएगा।